Hello kids. So today I'm going to discuss the topic spinning cotton yarn from the chapter fiber to fabric. And rest of the topic I have already covered in my previous video. So let's go for the topic spinning cotton yarn. So let's begin. You can try making cotton yarn yourself. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप कॉटन यार्न खुद से भी बना सकते हैं. यू कैन ट्राई. किससे बना सकते हैं? कॉटन से. कॉटन सब जानते हैं, सबके घर में होता है. तो आप उस कॉटन से आप कॉटन यार्न बना सकते हैं. ऑलराइट. सो होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. अब क्या बोला है? कॉटन को आप थोड़ा सा कॉटन लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी, और एक हाथ में आप उसको रखिए. Pin some cotton between the thumb and forefinger to the other hand. अब कॉटन को आप कहाँ रखेंगे? थम एंड फोर फिंगर के आप करेंगे. कॉटन कहाँ रखेंगे? बिटवीन द थम एंड फोर फिंगर के बीच में आप रखेंगे. ओके. ऑफ द अदर हैंड. Now gently start pulling out the cotton. You can see here in the picture. अब धीरे धीरे जो है ये थम और फिंगर के बीच में आप कॉटन को रखेंगे और धीरे धीरे आप उसको पुल करेंगे. ओके. स्लोली while continuously twisting the fiber. Are you able to make yarn? और स्लोली उसको ऐसे खींचेंगे और ऐसे हल्के हल्के से ट्विस्ट करते जाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा यार्न बन जाएगा. ठीक है. आपने पढ़ा था ना, फैब्रिक किससे बनता है? यार्न से बनता है. और यार्न किससे बनता है? फाइबर से बनता है. इजंट इट? Now the process of making yarn from fiber is called spinning. अब यार्न से हम फाइबर बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग. ऑल राइट. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. अब जो कॉटन वूल है जो हमारे पास बहुत सारा है, उसमें से हम क्या करेंगे? फाइबर्स को हम ट्विस्ट करते जाएंगे और जब हम ट्विस्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? यार्न बन जाएगा. दिस ब्रिंग्स दिस फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. ठीक है. फाइबर को हम ट्विस्ट करेंगे और फिर यार्न बन जाएगा. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called तकली. और जो एक डिवाइस होती है जिसको कि हम स्पिनिंग करते हैं, ठीक है. स्पिनिंग क्या होता है? प्रोसेस होता है. यार्न बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं. फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग. तो स्पिनिंग जो है वो एक डिवाइस होती है जो कि किससे होता है? हैंड स्पिंडल से होता है, जिसे हम टकली बोलते हैं. Another hand operated device used for spinning is चक्र. और दूसरा क्या डिवाइस होता है? चक्र. यहाँ पे आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं. यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ चक्र. So use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. अब चरखा कहाँ से निकला है? वो है चरखा जो है महात्मा गांधी ने इसको बनाया है, चरखा को. ठीक है. तो उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था, ये स्पिनिंग करना. ठीक है. हैंड से कपड़ों को बनाना, स्पिन करके खुद से बनाना. और चरखा से जो कपड़े बनते थे उस कपड़ों को हम बोलते थे खादी. क्या बोला करते थे? खादी. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported clothes made in the mills of Britain. तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि इंडिया का बना हुआ, खुद का बना हुआ कपड़ों को पहनना है, ना कि ब्रिटेन से आए हुए कपड़ों को पहनना है. तो एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ्स मतलब कि उन्होंने जो है रोक लगा दिया कि ब्रिटेन से या बाहर से आए हुए कपड़ों को नहीं पहनेंगे, सिर्फ इंडिया के बने हुए कपड़ों को पहनेंगे, और जिसका नाम दिया खादी. टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी. खादी को तो इस तरह से खादी बहुत ही पॉपुलर हो गया.
The government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. तो 1956 में ये एक्ट बन गया. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. अब क्या, जब स्पिनिंग होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल में होने लगा, तो वो फिर मशीन का यूज़ होने लगा. पहले तो हम चरखा यूज़ करते थे, लेकिन जब बहुत लार्ज क्वांटिटी में होने लगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई तो जो है मशीन से स्पिनिंग होने लगी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ यार्न टू फैब्रिक. अब यार्न को फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करना. फैब्रिक आप समझते हैं क्लॉथ. फैब्रिक मीन्स क्लॉथ. क्लॉथ में कैसे हम यार्न को कन्वर्ट करेंगे. अभी तो हमारे पास ऐसे लंबे लंबे थ्रेड्स बन गए. यार्न मीन्स आप समझ लीजिए ये लंबे लंबे थ्रेड्स हो गए. ओके, थिन थ्रेड्स हो गए. अब इसको हम कैसे जॉइन करके क्लॉथ बनाएंगे. ठीक है, तो वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे. यार्न टू फैब्रिक, हाउ यू विल कन्वर्ट yarn into fabric. So there are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main process are weaving and knitting. तो yarn को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन टू मेन वेज प्रोसेस क्या है, weaving and knitting. So first we will come on to the weaving. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. अब weaving में क्या होता है, two sets of threads को weave करते हैं. That means कैसे आप weave करेंगे, two sets of cloths. यानी कि ये हमारा एक थ्रेड हो गया. ठीक है, अब इसमें हम एक और थ्रेड को अप एंड डाउन करके इसको वीव करते हैं. एकदम मतलब पास करते हैं कि कोई भी गैपिंग ना आए. तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं वीविंग. ठीक है, अगर आप कोई भी क्लॉथ क्लॉथ पीस देखिए और उसमें देखिए थ्रेड आप निकालिए, तो एक रो आपकी इस तरीके से गई होगी थ्रेड की. ठीक है, और एक रो आपकी इस तरीके से गई होगी, विच आर क्लोजली पैक्ड, इस तरीके से गई होगी. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वीविंग. तो टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट. अब इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, आप पेपर से भी उसको ट्राई कर सकते हैं. ओके, so take two sheets of paper of different colors, cut square pieces of length with equal width to 30 centimeter from each sheet. अब शीट लीजिए और सबकी विड्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर रख के उसे आप कट करिए. Now fold both the sheets into half. On one sheet draw lines as shown in figure 3.12. A में आप देखेंगे, and on the other as shown in figure 3.12b. Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. Weave the strips one by one through the cut in the sheet of paper as shown in figure 3.12c. And 3.12d shows the pattern after weaving all the strips. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये शीट्स रखा है, 2 कलर की शीट से आ गई इसमें, ग्रीन एंड येलो. ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपकी ये शीट्स को, ये देखिए इस तरह से इसको अंदर डाला जा रहा है. और जब आप इस तरीके से सारी शीट्स को डाल देंगे तो एक इस तरीके से पैटर्न आएगा. इसको हम बोलते हैं वीविंग पैटर्न. तो आप अपने क्लॉथ को आज बहुत ही ध्यान से देखिएगा और उस क्लॉथ में से आप थ्रेड निकालिएगा ज़रूर. देखिएगा थ्रेड का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से, इट शुड बी लाइक दिस. एक थ्रेड के स्ट्रैंड्स ऐसे होंगे और कुछ सेट्स इस तरीके से होंगे, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होंगे. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वीविंग. In a similar manner, two sets of yarns are woven to make a fabric. So the yarn are much thinner than a paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms.
द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो ये जो वीविंग है, अब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है ये पेपर से, लेकिन पेपर क्या है, पेपर थिक होता है, लेकिन जो हमारा यार्न है वो बहुत ही थिन होता है, तो उसका अरेंजमेंट बहुत ही यानी उसका अरेंजमेंट जो है बहुत ही हल्का टाइप का आपको दिखेगा, बहुत ही फाइन अरेंजमेंट दिखाई देगा, ठीक है। और वीविंग हम किस में करते हैं, लूम्स में करते हैं, ठीक है। और लूम्स जो होते हैं दे आर टू काइंड्स ऑफ लूम्स, वन इज़ हैंड वूवन एंड सेकेंड वन इज़ पावर ऑपरेटेड, ठीक है। तो 2 लूम्स होते हैं। वीविंग हम किस में करते हैं, लूम्स में करते हैं, and there are 2 types of looms, one is hand operated looms and the another one is power operated looms. Now next is knitting. So have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Figure 3.14, यहाँ आप देख सकते हैं piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? अब इसमें क्या बोला, आपने कभी knitting देखा है? आपकी अगर मम्मी या दादी या नानी knitting कर रही हैं तो कभी आपने ध्यान से देखा किस तरीके से knitting करते हैं, वन थ्रेड को लेके किस तरह से निडल के ऊपर उसको राउंड करके knitting करते हैं, isn't it? और क्या है, कहा गया है आपके पास अगर सॉक्स है तो आप उस सॉक्स को, अगर टोन सॉक्स है, फटा हुआ सॉक्स है, तो उसमें से आप थ्रेड निकाल के देखिए तो आप कैसा पैटर्न आपको दिखेगा। व्हाट हैपन्स, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। तो क्या होगा, सिंगल यार्न उसमें से वो निकलता रहेगा, ठीक है। जब तक आप खींचते रहेंगे सिंगल यार्न जो है उसमें से निकलता रहेगा। Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. तो क्लॉथ, ये सॉक्स हो गया या कुछ और आइटम्स हो गए, वो knitted fabrics का बना हुआ होता है। They are knitted, okay? They are not weaved, but they are knitted. Knitting is done by hand and also on machines. अब knitting भी 2 तरीके से होती हैं, या तो हैंड से होती हैं या फिर मशीन से होती हैं। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics. These fabrics are used for a variety of clothing items. अब weaving और knitting क्या होती हैं, different kinds of fabric में use होती हैं, ठीक है। और इससे जो है weaving और knitting से हमको variety of clothing items मिल जाते हैं। So guys, आज मैं बस इतना ही शेयर करूँगी इस वीडियो में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ये टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।